हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12th फिजिक्स। आज हम बात कर रहे हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक इलेक्ट्रिक सेल के बारे में। इलेक्ट्रिक सेल एक तरह की डिवाइस है जो फ्लो ऑफ चार्ज को या चार्ज के फ्लो को या इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो को क्या करता है, कंटिन्यूअस मेंटेन करके रखता है। किसके द्वारा? केमिकल रिएक्शन के द्वारा। केमिकल रिएक्शन के द्वारा चार्ज के फ्लो और करंट के फ्लो को क्या करके रखता है, मेंटेन करके रखता है, क्योंकि चार्ज के फ्लो के कारण ही इलेक्ट्रिक करंट क्या करता है, फ्लो करता है। तो अ इलेक्ट्रिक सेल इज अ डिवाइस विच मेंटेन अ कंटिन्यूस फ्लो ऑफ चार्ज और इलेक्ट्रिक करंट इन अ सर्किट बाय केमिकल रिएक्शन। जो इलेक्ट्रिक सेल होते हैं उसके अंदर दो तरह के रॉड होते हैं अलग अलग मेटल के, जिन्हें हम इलेक्ट्रोड कहते हैं। और ये जो इलेक्ट्रोड होते हैं, ये जो रॉड होती है, इलेक्ट्रोड होती है, ये इलेक्ट्रोड क्या करते हैं, एक सॉल्यूशन के अंदर इमर्स्ड मतलब करके इन्हें रखा जाता है। ये जो सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन को इलेक्ट्रोलाइट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इलेक्ट्रोलाइट। इसके अंदर जो जो इलेक्ट्रोड होते हैं जिन्हें हम इलेक्ट्रोलाइट में रखते हैं, ये नेगेटिव, इसके जो नेगेटिव आयन होते हैं, इलेक्ट्रोड के जो नेगेटिव आयन होते हैं, वो किसी एक इलेक्ट्रोड की तरफ क्या करने लगते हैं, जाने लगते हैं, मूव करने लगते हैं। और जो पॉजिटिव आयन हैं वो दूसरे इलेक्ट्रोड की तरफ क्या करने लगते हैं, मूव करने लगते हैं। तो किसी एक इलेक्ट्रोड के पास में केवल एक ही तरह का चार्ज होता है या एक ही तरह के आयन होते हैं, और दूसरे के पास में किसी एक तरह के, जैसे हमारे पास दो इलेक्ट्रोड हैं। एक इलेक्ट्रोड के पास सारे जो नेगेटिव आयन हैं वो सारे इकट्ठे हो रहे हैं, और एक जो दूसरा जो इलेक्ट्रोड है उसके पास में सभी पॉजिटिव आयन क्या कर रहे हैं, इकट्ठे हो रहे हैं या कलेक्ट हो रहे हैं या मूव कर रहे हैं। तो एक जो इलेक्ट्रोड है वो पूरा नेगेटिव चार्ज हो जाएगा और जो दूसरा जो इलेक्ट्रोड है वो पूरा पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। साथ ही साथ इसके जैसे कि हम बोल रहे हैं कि एक जो इलेक्ट्रोड है वो पूरा पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, दूसरा जो है वो पूरा नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। जब ये जो दो इलेक्ट्रोड हैं, जब हम इन्हें दोनों को क्या करते हैं, वायर से जोड़ते हैं, तो इन दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस आ जाता है, क्योंकि एक नेगेटिव है, एक पॉजिटिव है, तो दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस है। जैसे हम इसे वायर से जोड़ते हैं तो चार्ज क्या करने लगते हैं, फ्लो करने लगते हैं। चार्ज फ्लो होने के कारण ही करंट भी क्या करने लगता है, फ्लो होने लगता है। अब यदि हम सेल के अंदर की बात करें तो सेल के अंदर एक पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, वो जनरेट हो जाता है। या हम ये बोल सकते हैं इलेक्ट्रोलाइट जो है या जो केमिकल रिएक्शन जो है वो इलेक्ट्रोलाइट के अंदर पोटेंशियल डिफरेंस को क्या करके रखता है, मेंटेन करके रखता है, बनाए रखता है। यही पोटेंशियल डिफरेंस क्या करता है, चार्ज के फ्लो का कारण होता है और चार्ज को फ्लो करते हैं। अब चार्ज के फ्लो होने के कारण ही इलेक्ट्रिसिटी भी क्या करती है, जनरेट होती है, या हम ये बोल सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी भी फ्लो होती है। साथ ही साथ ये जो इलेक्ट्रिक सेल है ये एक तरह का केमिकल एनर्जी को स्टोर करके रखता है। तो यहाँ पर जो केमिकल एनर्जी है वो किस में, इलेक्ट्रिक एनर्जी में क्या कर रही है, कन्वर्ट हो रही है। अब थोड़ा सा हम आगे चलते हैं। ये जो एक्सटर्नल सर्किट की हम जब बात कर रहे हैं, जो जिसको हम किससे, सेल से कनेक्ट कर रहे हैं, तो ये जो इलेक्ट्रॉन है, जो नेगेटिव इलेक्ट्रोड होगा हमारा, जिसके पास जहाँ से इलेक्ट्रॉन चल रहे हैं, उसे हम क्या कहते हैं, कैथोड कहते हैं। और ये जो जितने भी पॉइंट हैं हमारे, या जितने भी हमारे चार्ज हैं, वो पॉजिटिव कैथोड, मतलब किसी कैथोड के पास सारे पॉजिटिव आयन आ रहे हैं तो उसे हमने पॉजिटिव कैथोड कहा। तो जो पॉजिटिव कैथोड होता है इसे एनोड कहते हैं। फिर से हम नेगेटिव एनोड को नेगेटिव इलेक्ट्रोड को कैथोड कहते हैं और पॉजिटिव इलेक्ट्रोड को एनोड कहते हैं। आइए हम बात करें सेल के अंदर की। तो केमिकल रिएक्शन जो है किसका, इलेक्ट्रोलाइट का जो केमिकल रिएक्शन होता है उसमें इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं एनोड से कैथोड की ओर। किधर से किधर, एनोड मतलब पॉजिटिव कैथोड से नेगेटिव कैथोड की ओर क्या करते हैं, मूव करते हैं। लेकिन रियलिटी में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है वो एक इलेक्ट्रोड से दूसरे इलेक्ट्रोड पे नहीं जाता।
पर उनके जो आयन हैं वो ही मूव करते हैं, इसलिए यहाँ पे हम इसे समझने के लिए कह सकते हैं। तो ये जो सर्किट है जब इसे हम पूरा करते हैं या वायर इसके अंदर कनेक्ट करते हैं, जब हम वायर कनेक्ट करते हैं तब ये जो इलेक्ट्रॉन है ये क्या करने लगते हैं, कंप्लीट राउंड पूरा करते हैं। जैसे ये कंप्लीट राउंड पूरा करते हैं, जैसे ये कंप्लीट राउंड करेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी क्या करने लगेगी, उसके अंदर फ्लो होने लगेगी। एक्सटर्नल सर्किट जैसे हमने डिस्कनेक्ट कर दिया या हमने बीच में से कट कर दिया तो ये जो इलेक्ट्रोलाइट का जो चार्ज का जो फ्लो होगा वो रुक जाएगा। चार्ज का फ्लो रुकने के कारण या इलेक्ट्रॉन का फ्लो रुकने के कारण करंट का फ्लो भी क्या हो जाता है, स्टॉप हो जाता है, रुक जाता है। तो इलेक्ट्रिक सेल क्या है, इलेक्ट्रिक सेल एक डिवाइस है जो क्या करती है, चार्ज के फ्लो को या इलेक्ट्रिक करंट को सर्किट के अंदर कंटिन्यूस फ्लो करने का काम या मेंटेन करने का काम करती है। दो तरह की रॉड होती है अलग अलग मेटल की, एक जिसे हमने इलेक्ट्रोड कहा, इस इलेक्ट्रोड को हमने क्या करा है, इलेक्ट्रोलाइट वाले एक सॉल्यूशन के अंदर रखा है। जो चार्ज होते हैं किसी एक इलेक्ट्रोड से किसी दूसरे इलेक्ट्रोड की तरफ चलते हैं, किसी एक स्पेशल चार्ज, जैसे कि पॉजिटिव आयन है तो पॉजिटिव आयन किसी एक इलेक्ट्रोड की तरफ जाएंगे और जो नेगेटिव आयन है वो किसी एक इलेक्ट्रोड की तरफ जाएंगे। तो इस तरीके से इसी तरीके से एक इलेक्ट्रोड के ऊपर पॉजिटिव आयन इकट्ठे हो जाएंगे और किसी एक इलेक्ट्रोड के ऊपर नेगेटिव आयन इकट्ठे हो जाएंगे।